अब लेते हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 सेक्शन एफ, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें दिया हुआ एबीसीडी वाला सम, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें रैंक की जगह पर नंबर नहीं दिखा, दिए हुए एबीसीडी दी गई है। तो पहले करना क्या तुम्हें, एबीसीडी लाइन से लिख लेनी है, एकदम सिंपल तरीका। ए सभी बात है, बी सी डी कहां तक दी गई है, ई तक। ये पहले साइड में लिख लेनी है। अब यहाँ पे लिखेंगे बाजू में आर एक्स और आर वाई। अब देखो रैंक कैसे देखेंगे, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है बी का कौन सा रैंक है क्लास में, फर्स्ट रैंक। यहाँ रैंक ऊपर देखो, रैंक ऊपर दे दिया और नीचे अल्फाबेट दिया, बराबर ना। तो अल्फाबेट में समझो किसी स्टूडेंट का फर्स्ट अल्फाबेट है, जैसे कि बी नाम से किसी का नाम स्टार्ट हो रहा होगा, तो उसका क्लास में कौन सा रैंक है, फर्स्ट रैंक। तो मैं यहाँ पर देखो ये बी, एबीसीडी में लाइन से लिखनी है, वहां पे किसी दी गई है आगे पीछे, तो तुम्हें एबीसीडी पहले साइड में लिख लेनी है। अब उसके अकॉर्डिंग देखना है कि बी का कौन सा रैंक आया क्लास में, फर्स्ट रैंक, तो बी के सामने लिख देंगे फर्स्ट रैंक। उसके बाद क्या लिखा हुआ एफ, एफ का कौन सा रैंक आया, सेकंड रैंक। उसके बाद लिखा हुआ ए, ए का कौन सा रैंक है, थर्ड रैंक। उसके बाद लिखा हुआ सी, सी का कौन सा रैंक आया भाई, फोर्थ रैंक। उसके बाद क्या लिखा हुआ डी, डी का कौन सा रैंक आया, फिफ्थ रैंक। और ई का कौन सा रैंक है, सिक्स रैंक। आया समझ, पहले एबीसीडी लिख लो, फिर आगे ऊपर रैंक लिखे, कौन कौन सा रैंक देने को। चलो नीचे देखेंगे एफ का कौन सा रैंक है, फर्स्ट रैंक, तो एफ के सामने लिख देंगे आर वाई के अंदर फर्स्ट रैंक। उसके बाद लिखा हुआ ए, ए का है सेकंड रैंक। उसके बाद लिखा हुआ है सी, सी का है थर्ड रैंक। उसके बाद लिखा हुआ है बी, बी का है फोर्थ रैंक। उसके बाद लिखा हुआ ई, ई का है फिफ्थ रैंक। और बचा क्या हमारे पास, डी का कौन सा रैंक आ जाएगा, सिक्स रैंक। आगे निकाल लेंगे सिंपल, आर एक्स इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई, एंड लास्ट में क्या निकालेंगे डी स्क्वायर। चलो माइनस करेंगे, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 3, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, 5 माइनस 6 करेंगे तो माइनस 1, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1, एंड 2 माइनस 1 करेंगे तो 1। तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। चेक करेंगे, देखो -3 -1 कितना हो गया, -4, 1 2 3 4, प्लस में 4, आंसर क्या आ गया, 0। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 1 का करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 9 1 10 11 12 13 14, यानी कि टोटल कितना आ गया 14। बस लगा देंगे फॉर्मूला। अब देखो इसमें कोई नंबर रिपीट तो हुए नहीं है, तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर डिवाइड बाय n, n स्क्वायर माइनस 1। 1 का 1 सेम, माइनस का 6 का 6, डी स्क्वायर कितना आया 14 डिवाइड बाय एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, एन की स्क्वायर कितना रख देंगे 6, एन का स्क्वायर कितना है तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। 1 का 1 माइनस का माइनस, चलो मल्टीप्लाई करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे, ठीक है। तो 14 मल्टीप्लाई 6 कैलकुलेटर करा करो, ठीक है एग्जाम में। 84 डिवाइड बाय 36 माइनस वो कितना आएगा 35 मल्टीप्लाई 6, आंसर आएगा डिवाइड बाय 210। चलो डिवाइड कर देंगे इसको, आगे बढ़े नीचे देख लेना एक बार, ठीक है ना। 84 डिवाइड बाय 210, तो आंसर आएगा 0.4, तो आर इज इक्वल टू 0.6, 1 में से माइनस कर देंगे, है सिंपल। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ था फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन द टू वेरिएबल इन एक्स एंड वाई। एन की वैल्यू दी गई है, तो इसमें तो डाटा मिल गई। एन इज इक्वल टू हमें दिया हुआ 50, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 500, सिग्मा वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 300, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू दी गई 5450, एंड सिग्मा वाई स्क्वायर दिया हुआ हमें 2000, एंड सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू दी गई है 3090। ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब जैसे तुमने इन्फॉर्मेशन लिखी तुरंत देख के आइडिया लग जाता है कि फॉर्मूला कौन सा लगे। लोग कहीं भी यू भी नहीं है, कहीं भी एक्स माइनस एक बार दिया हुआ नहीं, और कहीं तक एस एक्स एस वाई दिया हुआ है वो भी नहीं दिया हुआ है। तो फिर बड़े के 3 फॉर्मूले सीखे थे, एक्स माइनस एक बार वाला, यूवी वाला और एक्स वाई वाला। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा एक्स वाई वाला। बट देखो इन्फॉर्मेशन क्या दी नीचे, लेटर और बाद में पता चला इट वाज नॉट दैट द वन पेयर, एक जो पेयर है, पेयर का मतलब होता है एक्स और वाई के अंदर जो यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं ये पेयर एक्स और वाई का ऑब्जर्वेशन 10 एंड 6 इंक्लूडेड एडिशनल, इंक्लूड हो गया, एडिशनल मतलब ज्यादा लिख दिया हमने, जबकि वो लिखना ही नहीं था। एडिशनल मतलब ज्यादा लिख दिया हमने, तो उसको निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि जब हमने एक्स का जो टोटल करा होगा उसके अंदर हमने क्या प्लस कर दिया होगा, कौन सी वैल्यू 10 एंड 6, तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर क्या है 6 है, तो एक्स की वैल्यू में क्या प्लस कर दिया होगा हमने 10, जो प्लस करना ही नहीं था, तो इसका मतलब टोटल रॉन्ग आया होगा। फिर हमने क्या करा होगा, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर करा होगा, तो 10 का स्क्वायर कितना दिया होगा 100, उसका भी हमने टोटल करा होगा तो वो भी रॉन्ग माना जाएगा। वैसे हमने क्या करा होगा वाई का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना दिया होगा 36, तो वो भी रॉन्ग हुआ होगा टोटल। और लास्ट में क्या कहता है,
एक्स वाई का मल्टीप्लाई तो करना होता है ना, इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई 6 कितना किया होगा 60, तो वो भी तो क्या हुआ होगा रॉन्ग, यानी कि 10 और 6 लिखना ही नहीं था, बाय मिस्टेक हमने लिख दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पूरी लाइन क्या करनी पड़ेगी, हमें कैंसिल करनी पड़ेगी ना, तो चलो देखते हैं कैसे कैंसिल होगी, ठीक है। चलो n की वैल्यू कितनी दी गई है 50, तो कितना माइनस करो उसमें 10 और 6 माइनस कर दो, ओनली वन, देखो x का जब हमने नंबर लिखा होगा तो उसमें 10 यहाँ पे लिखा होगा, और इसमें y का लिखा होगा तो यहाँ पे 6 लिखा होगा, तो हमने काउंट ऐसा करा होगा ना लाइन से, तो ये लिखना ही नहीं था, तो एक नंबर क्या करना पड़ेगा कम, वन डिजिट कम करेंगे, तो n इज इक्वल टू 50 माइनस 1 इज इक्वल टू 49, n की वैल्यू हो गई करेक्ट। चलिए अब आते हैं x सिग्मा x के ऊपर, सिग्मा x कितना लिया हमने 500, जबकि उसमें कौन सा नंबर हमने गलत लिया 10, तो माइनस कर देंगे इसमें से 10, तो आंसर आ जाएगा 490, हो गया करेक्ट। अब ऐसे लेंगे सिग्मा y, सिग्मा y की वैल्यू कितनी ली है 300, जबकि उसमें लिया क्या हमने एक्स्ट्रा 6 लिया, तो इसका माइनस कर देंगे 6, तो आंसर आएगा 294, फिर लिया हुआ सिग्मा x का स्क्वायर कितना लिया हमने 5450, जबकि लेना नहीं क्या लेना 10 तो लिखना ही नहीं था, तो हमने 10 का स्क्वायर कितना लिया होगा 100, तो इसमें से माइनस करेंगे 100, तो आंसर आएगा 5350, करेक्ट हो गया जी। अब आगे लिखा हुआ सिग्मा वाई स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर कितना लिया होगा हमने 2000, बराबर है, ये टोटल किया हुआ है, तो उसके हमने क्या करा होगा 6 का स्क्वायर करा होगा ना वहां पर, तो माइनस करेंगे इसमें 36, तो आंसर आएगा 1964, 1964। अब आगे लिखा हुआ सिग्मा एक्स वाई का मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई कितना 3090, तो करा क्या होगा हमने एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करा होगा, तो 10 मल्टीप्लाई कितना करा होगा 6, तो कितना आंसर आया होगा 60, जो रॉन्ग है लिखना ही नहीं था हमारे को, माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 3030, है सिंपल, हो गया सब करेक्ट। आप फॉर्मूला में ऐड कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा आर इज इक्वल टू सिग्मा एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय फर्स्ट रूट के अंदर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, सेकेंड वाले में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई पे होल स्क्वायर, चलो एन की वैल्यू कितनी हमारे पास है 49 मल्टीप्लाई एक्स वाई, तो एक्स वाई कितना हमारे पास है 3030 माइनस दो ब्रैकेट बना देंगे, सबसे पहले क्या चाहिए हमें एक्स और सेकंड में क्या चाहिए वाई, तो देखो एक्स हमारे पास 490 एंड वाई हमारे पास कितना है 294 डिवाइड बाई फर्स्ट रूट के अंदर एन की वैल्यू 49 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर जो हमने करेक्ट किया हुआ है 5350 माइनस ब्रैकेट जैसा ब्रैकेट सेम बनाने का, और ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर, देखो जो फर्स्ट ब्रैकेट में ऊपर वाली वैल्यू होगी ना ऊपर उतार देंगे सीधी सीधी नीचे, यहाँ पे आ जाएगा 490, सेकंड ब्रैकेट के अंदर एन की वैल्यू 49 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, तो वाई का करेक्शन कितना करा 1964 माइनस सेम ब्रैकेट बनाएंगे स्क्वायर लगा देंगे, फर्स्ट वाला ब्रैकेट फर्स्ट रूट के अंदर, सेकंड वाला ब्रैकेट सेकंड रूट के अंदर 294, चलिए अब करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई, तो 49 मल्टीप्लाई 3030, तो आंसर आएगा 148,470 माइनस 490 मल्टीप्लाई 294, तो आंसर आएगा 144,060 डिवाइड बाई फर्स्ट रूट के अंदर 49 मल्टीप्लाई 5350 262 150 माइनस 490 का स्क्वायर 240 100, सेकेंड रूट के अंदर 49 मल्टीप्लाई 1964 96 236 माइनस 294 का स्क्वायर 86 436, आया समझे। चलो अब करेंगे ऊपर माइनस 148 470 माइनस 144 060, तो ऊपर माइनस करने पर आया 44 10, देखो इस सिखाने का ना लिखना नहीं है तभी आएगा समझ, वरना फिर सोचोगे हम देख देख के खाली कंप्लीट कर दे तो पॉसिबल नहीं, लिखना इसको तो अच्छे से आएगा समझ में। 96236 माइनस 86436, अच्छा मैंने सेकंड वाला माइनस करा ठीक है ना, तो 9800, और फर्स्ट वाला करेंगे 262150 माइनस 24010, यहाँ पर आया 22050, चलिए ऊपर सेम लिखेंगे 4410 डिवाइड, अब देखो दोनों किसमें आ गए रूट में आ गए, अब इनकी तरफ प्लस माइनस में दिया हुआ नहीं, दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे 22050 मल्टीप्लाई 9800, तो कितनी बड़ी वैल्यू आ गई, तो उतनी बड़ी वैल्यू लिखने से बेहतर क्या निकाल दो उसका रूट, तो रूट निकाल देंगे, तो आंसर आया 14,700, कितना आ गया 14,700 डिवाइड कर देंगे
तो 44,110 डिवाइड बाई 14,700, तो आंसर आया 0.3। कितना आंसर आ गया? 0.3। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये करेक्शन पहले हमने करा है ना, वैल्यू जो ऐड करनी थी बाय मिस्टेक हमने ऐड कर ली, तो एन भी क्या होगा उसमें कम हो जाएगा। जैसे एन कम होगा तो जिस वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई उसमें से माइनस करेंगे, जिसका स्क्वायर करा स्क्वायर करके माइनस करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से उसको करेक्शन कर सकते। आया समझ? चलिए अब आते हैं उसके बाद वाले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर ले लेंगे 10। नोट डाउन करोगे तभी आएगा, ठीक है समझ में। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 में पढ़ते पहले क्या लिखा था, इन्फॉर्मेशन रिग्रेडिंग सेल, यानी कि सेल्स के बारे में और एक्सपेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है एक्स और वाई की। तो इन्फॉर्मेशन इतने क्या दी गई, तो एक्स बार इज इक्वल टू वैल्यू दी गई है 58 एंड वाई बार इज इक्वल टू वैल्यू दी गई है हमें 14। फिर वैल्यू दी गई है हमें ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस 65 एंड उसका क्या दिया हुआ है स्क्वायर, उसकी वैल्यू दी गई है 850। फिर सिग्मा वाई माइनस उसकी वैल्यू दी गई 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 32 एंड दूसरी वैल्यू दी गई सिग्मा एक्स माइनस 65 एंड वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू दी गई है। तो अगर मैं डायरेक्ट देखूं इस वाली इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रख करके, तो पता चला कि तो फॉर्मुला कौन सा, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, बराबर नहीं। बट देखो पता कैसे चला कि थोड़ा रॉन्ग हुआ है। यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू कितनी दी गई है 58 और यहाँ पर हमारा फॉर्मुला देखो, बोले सर यहाँ पर कैसे पता चलेगा एक्स बार है। फॉर्मुला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर और एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई क्या होता है वाई माइनस वाई बार, यानी कि जो हमारा एक्स बार होता है वही तो यहाँ पे आना चाहिए ना। अब देखो यहाँ पर एक्स बार कितना है 58 और यहाँ पर एक्स बार कितना है, दोनों अलग अलग हो गए ना, मतलब क्वेश्चन करते समय कुछ मिस्टेक हो गई है, लेने अलग वैल्यू थी, ले हमने अलग वैल्यू ली। आई बात समझ में। तो इससे क्या करना पड़ेगा, जब जब ऐसी मिस्टेक दी गई हो तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको कन्वर्ट करनी पड़ेगी यूवी मेथड में। किसमें, यूवी मेथड में। चलो कन्वर्ट करते हैं। जो स्क्वायर दिया हो, क्या दिया हो स्क्वायर, उसे कहते हैं यू स्क्वायर। क्या कहते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स माइनस 65 का जो स्क्वायर दिया है ये कन्वर्ट हो जाता है सिग्मा यू के स्क्वायर में। किसमें, यू के स्क्वायर में। तो वैल्यू कितनी दी गई इसकी 850। आ गया फर्स्ट आंसर। सेकंड वैल्यू किसकी दी गई है, सिग्मा वाई माइनस 13, इसे वाई वाली वैल्यू कहते हैं v, क्या कहते हैं v। फिर यहाँ v का स्क्वायर कितना आ गया 32। सेकंड दी गई हमें सिग्मा एक्स माइनस 65 एंड वाई माइनस 13, तो इसका मतलब क्या रहेगा सिग्मा यू भी। उसका आंसर क्या मिल गया 0। बट प्रॉब्लम क्या, अभी भी सवाल के अंदर तुम्हें सिग्मा यू एंड सिग्मा बी ये दो की वैल्यू तो दी होगी नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर सिग्मा यू और बी भी तो चाहिए ना अलग से। अगर यहाँ पर एक्स और वाई होता तो हम सोच सकते थे निकालने के लिए, बट एक्स वाई तो दिया नहीं। वैल्यू किसकी दी गई, एक्स बार और वाई बार की, तो देखो उसमें से किसे निकालेंगे। तो यू का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स बार। फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना। वापस लिख देते और अच्छे से सिग्मा यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स बार। क्या फॉर्मूला बनेगा, यू निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स बार। सिग्मा मतलब टोटल नंबर कितना होता है, चेक करेंगे सवाल के अंदर एन कितना दिया हमें। द इंफॉर्मेशन रेगुलर एक्स एंड वाई इज गिवन 10 फॉर्म, कितनी फॉर्म है 10, तो एन की वैल्यू कितनी दी गई हमें 10, तो एन इज इक्वल टू कितना हमारे पास है 10। तो सिग्मा मतलब टोटल कितना हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई ये जो एक्स है फर्स्ट वाला, ये कौन सा लेंगे जो यहाँ पर तुम्हें इन्फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है 58, यहाँ पे लेंगे 58 माइनस सिग्मा की जगह पर कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई एक्स बार। देखो एक्स बार हमें कितना दिया हुआ है, तो लेकिन यहाँ पर 65, चलो मल्टीप्लाई 580 मल्टीप्लाई 60 सॉरी कितना आ जाएगा 650 माइनस करो, तो माइनस करने पाएगा हमारे पास 70, 580 माइनस 650 माइनस में 70, ये आगे सिग्मा यू की वैल्यू। आगे तक ना, चलो अब ऐसे निकालेंगे सिग्मा बी, क्या निकालेंगे सिग्मा बी, तो सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई बार। सिग्मा मतलब टोटल कितना आ गया 10, वाई की वैल्यू कितनी दी गई है 14 माइनस सिग्मा की वैल्यू 10, वाई बार की वैल्यू कितनी हमारे पास है 13, 140 माइनस 130 माइनस कितना आंसर आ जाएगा 10, ये आ गया सिग्मा बी का आंसर आ गया। अब फॉर्मूला में ऐड कर देंगे, तो एन आर इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू एन सिग्मा वी डिवाइड बाई फर्स्ट रूट के अंदर एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू वैल्यू स्क्वायर, सेकंड के अंदर एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी थे होल स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी हमारे पास है 10,
यू बी का आंसर कितना है हमारे पास है 0, यू का आंसर कितना निकला -70 एंड बी का आंसर कितना निकला 10 डिवाइड बाई फर्स्ट रूट के अंदर एन की वैल्यू कितनी है 10, यू का स्क्वायर कितना हमारे पास है 850 माइनस ब्रैकेट है वो ब्रैकेट को क्या लगा देंगे स्क्वायर, नीचे उतारेंगे 70 वो भी कितने है माइनस में, एन की वैल्यू 10, बी स्क्वायर कितना हमारे पास है 32 माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर और कितनी वैल्यू इसकी 10, 10 मल्टीप्लाई 0 तो 0, अब देखो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, 70 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 700 डिवाइड बाई फर्स्ट रूट के अंदर 850 मल्टीप्लाई 10 तो 8500 ना, 70 का स्क्वायर करेंगे तो 4900 कितना हो गया प्लस में और फिर से बाहर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा माइनस, सेकंड ब्रैकेट के अंदर 32 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 320 माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 700 प्लस 0 तो 700 ही आएगा, चलो नीचे माइनस कर लेंगे, 8500 में से 4900 गया तो 3600 बचेगा, 320 में से 100 गया तो कितना बचेगा 220, 700 का 700, चलो रूट निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके 3600 मल्टीप्लाई 220 उसका निकाल देंगे रूट, तो आंसर आया 8889.94 डिवाइड कर देंगे, चलो इसको 700 डिवाइड बाई 889.94 तो आंसर आया 0.79, 0.79 ये हो गया हमारा आर का आंसर। आ जाए ये वाला प्रॉब्लम था ना, अब